पर्सनल प्रॉब्लम होगा तो मुझे कॉल करके आप बता भी सकते। थैंक यू। तो अभी हम देखते जो अपना टॉपिक है, अपने मेन टॉपिक पे अपन आते हैं। हम लास्ट इसमें छोड़ के गए थे सेक्शन, टाइप ऑफ सेक्शन। तो टाइप ऑफ सेक्शन से ही मैं फिर से स्टार्ट करता हूँ। बैलेंस सेक्शन, बैलेंस सेक्शन मैंने कल लिख के दिया था आपको। बैलेंस सेक्शन इज नथिंग बट MR tension MR compression, XU is equals to XU max and primary compression failure. Compression failure. अब MR आप कैसे निकाल सकते हैं? MR और MU लीन इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 with XU max, with using XU max. Using XU max. So स्क्रीन ब्लर आ रही है। one minute. अभी क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ सर। ओके। तो हमने लास्ट इसमें देखा था, क्या देखा था कि एमआर कंप्रेशन देखा था। तो एमआर कंप्रेशन इज इक्वल टू क्या देखा था अपन ने? C इनटू एल। C क्या था आपका? 0.36 FC के B इनटू XU, दैट इज योर C, एवरेज स्ट्रेस इनटू एरिया। और L क्या था? लीवर आर्म क्या था? D माइनस 0.42 XU, दैट इज लीवर आर्म C to C डिस्टेंस, C to D डिस्टेंस। तो अभी आपको क्या यूज करना है? यहाँ पे XU max और यहाँ पे XU max यूज करना है। तो फॉर्मूला क्या होगा देखो, MR compression is equal to MU lean। MU limiting, MR compression is equal to MU limiting के लिए अपन फॉर्मूला देख रहे हैं। तो MR compression और MU limiting 0.36 FC के B into XU max D minus 0.42 XU max। XU max
नाउ अगर मैं यहां से भी कॉमन निकाल दूं तो क्या होगा 0.36 FCK B into XU max into D 1 minus 0.42 XU max by D. D कॉमन निकाल लिया मैंने बाहर, यानी मैं इस तरह लिख सकता यानी FCK B into XU max into D 1 minus 0.42 XU max by D. ये मैं इस तरह लिख सकता हूं। यही फॉर्मूला आपको कहां पे देखिए, दिस फॉर्मूला इज गिवन ऑन पेज नंबर 96 IS 456। I'll show you 1 minute, page number 96। कितने लोगों ने जेरोक्स निकाला है? ये देखो यहाँ पे देखें 0.36 XU max by D, यहाँ पे इन्होंने XU max by D पूरा का पूरा ही कॉमन निकाला है, यानी डिवाइड कर दिया है, तो डिवाइड और इनटू दोनों तरफ किया। मैंने क्या किया, मैंने डायरेक्टली कॉमन निकाल दिया, बाहर निकाल दिया। ओके, तो XU max by D भी आप ले सकते हैं, यानी XU max by D भी डिवाइड भी कर सकते हैं आप, तो डिवाइड अगर कर दोगे तो भी चलेगा, मैंने कॉमन निकाला, इन्होंने डिवाइड किया। ओके, आप और ये भी कर सकते हैं, और 0.36 नहीं डिवाइड करोगे तो XU max by D भी रहेगा और D स्क्वायर हो जाएगा वहां पे, इनटू और डिवाइड दोनों किया है। इसको ही आप बना सकते हैं, यानी BD स्क्वायर में भी आप बना सकते हो। BD स्क्वायर में किस तरह होगा वो भी आप निकाल सकते हैं। पहले आप XU max by D की आपको वैल्यू डालना पड़ेगा, XU max by D, XU max by D। तो देखो 0.36 FCK B into XU max, ये यहां तक आपने लिखा है, 1 minus 0.42 XU max by D, ये अपना निकला है अभी तक। ओके, अभी यहाँ पे भी अगर आपको XU max by D होना तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी ऊपर भी D मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे भी D मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो आपका क्या हो जाएगा, ये पूरे पोर्शन को आपको इनटू करना पड़ेगा। तो आप इस तरह कर सकते हैं 0.36 FCK B into D square into XU max by D 1 minus 0.42 XU max by D, यानी मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग दोनों आपने अगर कर दिया तो आपका क्या हो जाएगा, यानी आपने मल्टीप्लाई भी कर लिया D से और D से डिवाइड भी कर लिया, तो आपका वैसे भी DD के कैंसिल होगा। ओके, तो वो ये फॉर्मूला आपको देखेंगे पेज नंबर 96। ओके, यानी ये पूरा मल्टीप्लिकेशन में है, इसलिए पूरे टर्म को क्या किया मैंने, D से मल्टीप्लाई और D से डिवाइड, तो क्या हो गया 0.36 FCK B into D स्क्वायर, D से मल्टीप्लाई कर दिया, पहले D था, D इधर लिख लिया, D से मल्टीप्लाई और D से डिवाइड, XU max by D हो गया। अब हमने क्या किया था कि XU max by D के लिए हमने वैल्यूज अलग अलग निकाले थे, FE 250 के लिए, FE 415 के लिए और FE 500 के लिए, सभी वैल्यूज हमने निकाले थे, बताया आपको कहां पे निकाले थे, तो पेज नंबर 70 पे उसका देखिए, देखो पेज नंबर 70 पे देखिए।
ये वैल्यूज हमने निकाले हैं गाइस एक्स यू मैक्स बाय डी के। तो ये वैल्यूज अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूं तो मेरा फॉर्मूला और रिड्यूस हो जाता। तो देखो अभी हम वो देखते हैं कि फॉर्मूला कितना रिड्यूस होता। जीरो पॉइंट थ्री सिक्स MU लिमिटिंग और FE250 FE250 के लिए एक्सयू मैक्स क्या है आपका? एक्सयू मैक्स बाय डी इज इक्वल टू 0.53। ये वैल्यू है। ओके तो मैं MU लिमिटिंग निकाल लेता। MU लीन बोलते हो, MU लीन, क्योंकि आप अभी बाद में क्या बोलने वाले हो? लीन ही बोलने वाले हो। MU लीन फॉर FE250 तो 0.36 FCK BD स्क्वायर इंटू डी वाई, इसमें क्या डालो 0.53 1 माइनस 0.42 इंटू 0.53। हाउ मच गाइस? am I right? Yes. 148 समथिंग क्या आ रहा? 14832. 14832। we will read and आप 1483 भी लिख सकते हो या फिर जनरली इट इज 148 ओनली। तो 14832 आ रहा है तो 1483 इट इज एनफ। ओके तो 1483 ये डायरेक्टली आपका फार्मूला हो गया MU लिमिटिंग। MU लिमिटिंग यानी MR मैक्सिमम पकड़ लो। लिमिटिंग यानी क्या? मैक्सिमम यानी बैलेंस। बैलेंस सेक्शन के लिए डायरेक्टली फार्मूला हो गया आपका ये ऑपरेशन के लिए MU लिमिटिंग का 0.148 FCK BD स्क्वायर और अभी 250। वैसे ही हम निकालेंगे अपनी MU लिमिटिंग काल के लिए FE 415 के लिए निकालते हैं। तो 415 के लिए निकालते हैं MU लिंक। तो आपको पता है 415 के लिए क्या रहेगा? एक्सयू मैक्स ये वैल्यू आपकी काय के लिए हो गई 250 के लिए। 415 के लिए कितने हैं? 0.48 तो 0.48 पुट करो। FCK BD स्क्वायर इनटू एक्सयू मैक्स बाय डी इज 0.48 1 minus 0.42 into 0.48 that is 0.138 guys 138 something 1379. 1379 that's why 138 79 na that's why we take up 138 FCK BD square ये कैसे ये याद रहता 148 138 148 for 250 138 for 415 अभी 415 नेक्स्ट MU लिंक यही यूज करके हम डी रिक्वायर्ड निकालने वाले हैं गाइस। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेशन ठीक है ये किसके ऊपर से निकल रहा है यही फॉर्मूले से निकल रहा है। नेक्स्ट प्लीज आप FE 500 के लिए देखोगे तो FE 500 के लिए आपका क्या है 0.133 है 0.36 FCK BD square into 0.46 1 minus 0.42 into 0.46 0.133 FCK BD square yes 133 Yes. it is important ना तो ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी पूछा जाता है।
ऑब्जेक्टिव और गेट, इस साल आप गेट दे सकते हैं, ये मिटा हुआ है। हाँ सर। आपके लिए गुड न्यूज है, एनडीटीवी ने दी है, ऑफिशियली आया नहीं है अभी तक, बट ऑफिशियली भी जल्द से जल्द आ जाएगा। तो आप ये ईयर फरवरी में गेट दे सकते हो। या नहीं, गेट की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या किस तरह पढ़ाई करनी चाहिए, ये आपको सब कुछ पता चल जाएगा। इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो कल रात को ही ग्रुप पे डाल दिया कि गेट की एग्जाम कब है और थर्ड ईयर वाले एलिजिबल है या नहीं है, एज इट इज एलिजिबल नाउ एज पर एनडी। अभी तक ऑफिशियली कुछ भी न्यूज़ नहीं है, ऑफिशियली जब आएगा तब देखा जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्या होगा कि ऑफिशियली भी जल्द से जल्द आया जाएगा। और अगर मैंने भी आपको कुछ दिनों पहले बताया था कि गेट की एग्जाम अगर आपको अभी से पढ़ाई करनी है तो दैट इज राइट टाइम। अभी ये राइट टाइम है पढ़ाई करने के लिए। व्हाई? बिकॉज़ ऑफ आपका कॉलेज पूरा नहीं होने वाला, कुछ लेक्चर ही होंगे, प्रैक्टिकल्स नहीं होंगे, आपके पास टाइम है और ये टाइम को आप यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर ये टाइम को आपने यूटिलाइज कर लिया तो यही टाइम आपको फिर क्या देगा कि आप समर तक पूरा सिलेबस कवर कर सकते हैं और समर से आप रिवीजन क्लियर कर सकते हैं। यानी आप पहला गेट का पेपर से अटेम्प्ट करके आ सकते हैं, या मुझे कौन सा क्वेश्चन अच्छा लग रहा है, कौन सा टॉपिक मुझे अच्छा लग रहा है, कौन सा टॉपिक पे मुझे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, तो मुझे बराबर नहीं जम रहा है, ये आपको ये गेट में पता चल जाएगा। लेकिन नेक्स्ट गेट के लिए आपको ये गेट जो आपने दी है वो गेट आपको एक आईना दिखा के जाएगा कि आप कहां पे हो, जो आईना अभी तक नहीं दिखता था। और मैक्सिमम पीपल ये सोचते थे कि हम 1 ईयर आफ्टर, यानी पूरा डिग्री हो जाने के बाद हम प्रिपरेशन करेंगे करके, 1 साल और बर्बाद करेंगे करके, पहले से ही 4 साल आपके हैं, उसमें से और आप 1 साल ऐड कर रहे हैं। इट इज नॉट, यानी वो वैल्यूएबल नहीं। जो चीज अभी तक सब लोग करते आ रहे हैं वही चीज करना वैल्यूएबल नहीं। बेटर है कि आप अभी से ट्राई करो, आपको ना मिले 70-80 मार्क्स, लेकिन अगर आपको 40 मार्क्स भी मिल गए तो भी आपको बेस्ट एनआईटीज मिल जाता है। एनआईटी से पास आउट हो जाओ, जॉब अपॉर्चुनिटीज आपके हाथ में रहेगी। गवर्नमेंट से पास आउट हो जाने के बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज आपके हाथ में रहेंगी, ये कोई भी नहीं। आपके सीनियर से नहीं लगे तो आप कहां से लोगे? आप तो प्रमोटेड बाय कोरोना हो, अभी आपका एक सेम प्रमोटेड बाय कोरोना हो, ये तो सबसे बड़ा दाग आपके ऊपर लग गया है। तो इसीलिए अगर आपको अभी भी ऐसी लग रहा है कि नहीं मैं कर सकता हूं, मुझे करना चाहिए, तो मैं कल से सुबह 6 बजे का क्लास है, 6 बजे से लेकर 8 बजे तक आप इन्वायरमेंट पर डेमो लेक्चर्स वहां पे कर सकते हैं, 6 बजे से लेकर 8 बजे तक। देन 1 आवर गैप, 9 to 10, 15, 10:30 तक अपना रेगुलर क्लास रहेगा, ठीक है। और मैं 10 दिन के बाद जो ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन ऑफ क्लास फॉर गेट, ये मैं बढ़ा दूंगा नियर अबाउटली इट इज 4 to 5 आवर्स डेली। 4 to 5 आवर्स डेली में क्या हो जाएगा कि आपका जो सिलेबस है ना 2 मंथ्स में, 2 मंथ्स में पूरा सिलेबस, मैक्सिमम सिलेबस, पूरा नहीं बोल रहा हूं, मैक्सिमम सिलेबस ये कवर हो जाएगा। आवाज कट रहा सर। आवाज कट रहा है? ये स्टोरेज प्रॉब्लम आएगा। सबके पास कट रहा क्या? नहीं सर। ओके, कवरेज प्रॉब्लम होगा फिर, इसलिए कट रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा थोड़ा आ रहा है ना बराबर आवाज? प्रणीता तुझा पण आवाज कटत कटत येत आहे एक्चुअली, ठीक है। मैं फ्लो में गया तो मैं ज्यादा ही बता देता, ठीक है। अगर आपको बोर भी हो रहा होगा ये चीज तो आप मेरे YouTube का वीडियो देख सकते हैं, मैंने लिंक भेजी थी कि क्या फॉर्म रहता है, कितने क्वेश्चंस रहते हैं,
ये कह रहा था 2019 का है वो, 2019 गेट के लिए और 2020 गेट के लिए। सो आप फिर से 2020 गेट किया था, तो आप फिर से वो देख सकते हैं, ऐसी कुछ चेंज नहीं है। 2021 गेट में भी कुछ चेंज नहीं होने वाला, सिलेबस वही है, वही सिलेबस वही पैटर्न है, कोई चेंजेस नहीं है। तो आप वो देख के, वो वीडियो देख के आप सोचो, और अगर आपको करना है तो कल सुबह से आप कर सकते क्लासेस। इन्वायरमेंट 1 स्टार्ट हुआ है, दो मेरे ये जो है दो चैप्टर्स मेरे हो गए हैं। थर्ड चैप्टर से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्वालिटी ऑफ वाटर से। तो क्वालिटी ऑफ वाटर से मैं कल स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आपको अगर करना है तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको लिंक और ग्रुप में ऐड कर दूंगा गेट की। तो आप ये लिंक आपको सुबह सुबह मिल जाएगी और आप कर पाओगे। मैं गूगल फॉर्म भी डालता हूँ, आप वहाँ पर रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं, फ्री रजिस्ट्रेशन पहले 15 डेज के फ्री डेमो के लिए। 15 डेज का फ्री डेमो रहेगा वहाँ पे। 15 डेज में आपका एक इन्वायरमेंट 1 का नियर अबाउटली पूरा इन्वायरमेंट 1 है, यानी वाटर ट्रीटमेंट जो आपको अभी हो गया है वो पूरा हो जाएगा वहाँ पे 15 डेज में पूरा होके आपको वो मिल जाएगा 15 डेज का। ठीक है, तो आप वो कर सकते हैं, आपको वहां पे पता चल सकता है कि आप कर सकते हैं खुद से। आपको मेरा सिखाना समझ रहा है या नहीं समझ रहा, ये आप यानी वहां पे 15 डेज के क्लास में देख सकते हैं। बाकी आपको जो भी क्वेरीज है उसके लिए मैंने वीडियोस डाले हैं, तो वो क्वेरीज से आप जा सकते हैं और आप देख सकते हैं। ठीक है, अभी हम अपने इस पे आते हैं, अपना जो रेगुलर चालू था रेगुलर इस पे आते हैं। तो देखो अभी हमने क्या निकाल लिया, 3 निकाल दिए ये लिमिटिंग के फॉर्मूले से। लिमिटिंग के फॉर्मूले से 3 निकल गया और ये एमआर कॉम्प्रेशन हो गया। तो mu lean for 250.14 FC के BD square, mu lean for 415 138 FC के BD square and 500 के लिए 133 FC के BD square। ये आपके लिमिटिंग के 3 फॉर्मूले हो गए। कहां से बने? क्योंकि हम XU is equals to XU max यूज कर सकते हैं बैलेंस इसमें, बैलेंस सेक्शन में, इसलिए हमने यहाँ पे बनाया। तो अभी एमआर कॉम्प्रेशन का, वैसे ही एमआर टेंशन। एमआर टेंशन क्या था आपका? T इंटू अल्फा। T क्या था आपका? 0.87 FY AST D माइनस 0.42 XU। अब मुझे XU की जगह क्या डालना है? XU मैक्स डालना है। 0.87 FY AST D बाहर निकाल लो, 1 माइनस 0.42 XU की जगह क्या लिख सकता हूं मैं? XU मैक्स बाय D, D बाहर निकाल लिया। ओके, XU मैक्स बाय D। तो ये सेम फॉर्मूला आपको देखिए पेज नंबर एमआर टेंशन, अभी यहाँ पे XU मैक्स बाय D के हिसाब से भी आप वैल्यूज डाल सकते हैं, FY की वैल्यूज भी डाल सकते हैं और इसके भी फॉर्मूले आप निकाल सकते हैं, लेकिन जनरली हम निकालते नहीं, सिर्फ और सिर्फ हम लेंगे इसके लिए जाते हैं, ये अपन यहाँ तक ही रखते हैं। इसका भी तुम बाद में निकाल सकते हैं, लेकिन निकालने की जरूरत नहीं है। ये आपको पेज नंबर 96 पे लिखिए, मैं आपको शो कर देता हूं 96 पे क्या लिखे। देखो यहाँ पे देखिए ये mu इज इक्वल टू, हाँ गाइस ये देखिए है, लेकिन आपको D बाहर निकाल के है और ये आप बोल रहे हैं कि AST FY B इंटू D इंटू FC की। अब ये कैसे करें? तो देखो XU मैक्स बाय D डाला है, XU मैक्स बाय D है, मैंने क्या बोला? ये पेज नंबर 96 पे है, ये नहीं है, यहाँ तक हो जाएगा। XU मैक्स बाय यहाँ तक हो जाएगा। वो मैं जो फॉर्मूला है वो मैं आपको बताता, XU के जगह XU की अगर वैल्यू अगर अपन ने डाली तो वो भी फॉर्मूला पेज नंबर 96 आ जाएगा, लेकिन वो बैलेंस सेक्शन के लिए नहीं है, इट इज फॉर बैलेंस सेक्शन। ओके,
नेक्स्ट अपन देखते हैं, वो भी फॉर्मूला एमयू का जो फॉर्मूला है जो पेज नंबर 96 पे है, वो थोड़ी देर में हम देखेंगे कि वो किस तरह था। नेक्स्ट सेक्शन अपना रहेगा अंडर रेनफोर्स सेक्शन। अंडर रेनफोर्स सेक्शन, रेनफोर्स को मैं आर कॉमा एफ लिख सकता हूं। अंडर रेनफोर्स सेक्शन में क्या रहेगा, xu इज लेस देन xu मैक्स, xu is less than xu max। ओके, ये रहेगा यानी क्या रहेगा, अंडर रेनफोर्स सेक्शन, अंडर रेनफोर्स सेक्शन xu is less than xu max। प्राइमरी टेंशन फेल्योर, फर्स्ट स्टील फेल्योर। तो यही हमको चाहिए, आप यहाँ पे एमआर दोनों से निकाल सकते हैं, एमआर कंप्रेशन एंड एमआर टेंशन। कैसे भी आप निकाल सकते हैं। फर्स्ट क्या होगा, स्टील फेल होगा, तो यानी आपको इंटिमेशन देगा स्टील कि मैं फेल हो रहा हूँ और गिर सकता है। फर्स्ट कंक्रीट फेल होगा, यानी सडन कोलैप्स ये केस में नहीं होगा, इंटिमेशन देगा मैं आ रहा, मैं आ रहा, मैं आ रहा, मैं आ रहा। जैसे एक भी दिया आपको कि मैं आपके लिए आ रहा था, पहले एंटिटी के लिए दिया, अभी नोटिफिकेशन आएगा, वैसे ही ये देगा कि मैं आ रहा, मैं गिर रहा, मैं गिर रहा, मैं गिर रहा, बाद में गिर, पहले नहीं गिरेगा। तो इसीलिए फर्स्ट टेंशन फेलियर यानी क्या है कि स्टील फेल होगा, तो स्टील डायरेक्टली कोलैप्स हो जाएगा नहीं, वो पहले बेंड होगा देन गिरेगा। कंक्रीट सडन फेलियर, डायरेक्टली सडन फेलियर होगा कंक्रीट। तो कंक्रीट फेलियर क्या में होगा, ओवर रेनफोर्स सेक्शन। ओवर रेनफोर्स सेक्शन में फर्स्ट कौन फेल होगा, कंप्रेशन फेल होगा, कंप्रेशन फेल होगा तो कंक्रीट फेल। तो नेक्स्ट इज ओवर रेनफोर्स। ये मिटाना गाइस, मिटा देता है। हाँ, आप लगे तो ये निकाल सकते हैं, स्क्रीनशॉट निकाल के रख सकते हैं। Next it is third one, over enforce। Over enforce section, over enforce section it is equals to xu is greater than xu max। यहाँ पे भी आप mr compression is equals to mr tension कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे प्राइमरी कौन फेल हो रहा, प्राइमरी कंप्रेशन फेल, यानी फर्स्ट कंक्रीट फेल, यानी क्या होगा, सडन कोलैप्स। सडन कोलैप्स। So we do not recommend this। मुझे यहाँ पे XU max में यूज नहीं करूंगा, यूज XU is equals to XU max। and use
MR is equals to mu लिख दो। वो मैं यूज करूंगा, यानी XU यूज नहीं करूंगा, मैं XU की जगह यूज करूंगा XU max यूज करूंगा, XU ग्रेटर हो गया। और यहाँ पे मैं यूज क्या करूंगा, यहाँ पे मैं यूज करूंगा यूज XU इन MR कैलकुलेशन। यानी देखो जो छोटा है वो यूज कर, जो छोटा है XU न्यूट्रल एक्सिस जो भी छोटा है वो यूज कर सीधा सीधा। आप अभी यहाँ पे लिमिट्स करके ये किया याद रखो कि आप यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, XU यूज कर रहे हैं छोटा वाला, यूज XU इज इक्वल टू XU मैक्स, या फिर आप सीधा बोल सकते हैं XU इज इक्वल टू XU मैक्स बोलने से अच्छा आप XU मैक्स यूज XU मैक्स और एंड MR इज इक्वल टू MR लिंक से आप निकाल सकते हैं ओवर एंड। यानी आप क्या कर रहे हैं, आप दोनों में आपने क्या निकाला, नोट टेक लेसर न्यूट्रल एक्सिस, टेक लेसर न्यूट्रल एक्सिस। लेसर न्यूट्रल एक्सिस आपका मैक्सिमम भी रह सकता है और आपका एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस भी रह सकता है। लेकिन लेसर वन कौन सा रहेगा, अंडर इनफोर्स अगर है तो लेसर वन XU रहेगा, ओवर इनफोर्स अगर है तो लेसर वन XU मैक्स। ओके XU मैक्स मैं लेसर वाला XU लूंगा कहां पे, कैलकुलेशन MR कैलकुलेशन। और दूसरी बात, ओवर इनफोर्स सेक्शन इज नॉट अलाउड इन दिस एरिया। Not allowed in LSM. It is allowed in WSM. Working stress method में allowed है, but limit state में allowed नहीं है. That's why ओवर इनफोर्स सेक्शन जब भी आएगा तब क्या यूज होगा, ओवर इनफोर्स सेक्शन जब भी यूज आएगा तब क्या होगा, बैलेंस सेक्शन। ओवर इनफोर्स सेक्शन मेक इट बैलेंस सेक्शन। ओवर इनफोर्स सेक्शन को अपन क्या करेंगे, बैलेंस सेक्शन करेंगे इन LSM लिमिट स्टेट मेथड। लिमिट स्टेट मेथड में हम उसको बैलेंस सेक्शन से डिजाइन करेंगे। ओके गाइस, तो अभी हम पेज नंबर 36 पे जो पेज नंबर 96 पे जो फॉर्मूला है, जो आपका AST का फॉर्मूला आया है वो आपको देखना है, तो हम अभी देखेंगे। ये बेटा हो सर, अगर आपका नहीं होता है तो स्क्रीनशॉट निकाल के रख दीजिए। तो देखो हमने फिर से लिखो ये सेम MR टेंशन T into L, MR टेंशन T into L आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो MR टेंशन में ये XU इज इक्वल टू आपको पता है क्या है, XU इज इक्वल टू क्या है 0.36 0.87 FY AST 0.87 FY AST divided by 0.36 FCK into ये है। ओके, तो आप क्या करो, अभी ये XU की जगह आप क्या कर दो, यहाँ पे आप पुट कर दो, तो क्या बन जाएगा गाइस 0.87 FY AST D बाहर निकाल लेंगे हम, तो डिवाइड बाय D हो जाएगा, वो बाहर बाद में निकालेंगे, पहले आप D माइनस 0.42 XU की जगह मैंने लिख दिया 0.87
FYAST divided by 0.36 FCK into D. So that calculation 1.06 आसपास ऐसी कुछ तो दिया है, 1.06 और 1.07 आई थिंक। बताओ कितना था? कितना था ये कैलकुलेशन? 1.01. 1.01 sir. 01 something आया। So that 1.01 is nothing but 1 ना? Yes, 1.01 is nothing but what? 1. तो आप क्या लिख सकते हो? 0.87 FYAST into D 1 minus FYAST divided by FCK B into D, क्योंकि D मैंने कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे D कॉमन निकल गया तो यहाँ से 1 रह जाएगा और यहाँ पे डिवाइड बाय D लग जाएगा। कॉमन निकाल रहा हूँ मैं बाहर, डिवाइड बाय D आप लगे। तो ये फॉर्मूला आपका पेज नंबर कहाँ पे देखिएगा? 96 दैट इज MR टेंशन। और आप बोल सकते हैं MU is equal to देखिए वहां पे MU लीव नहीं है, MU is equal to M। अब छोटे छोटे जो ये रहते हैं वो आप लिखते जाओ, छोटे छोटे इस पे आप कर सकते हो और इस पे आप गलत कर सकते हैं। इसलिए MU लीव नहीं है, सिर्फ और सिर्फ MU है। फिर आप अंडर एंड सेक्शन, ओवर एंड सेक्शन बोथ सब जगह आप यूज कर सकते हैं। यू कैन यूज एनीवेयर। जनरली अपन ये यूज करने वाले हैं फाइंडिंग AST के लिए हम यूज करने वाले हैं फॉर बैलेंस सेक्शन एंड अंडर एंड सेक्शन बोथ दोनों के। ओके, तो ये हो गया। अब पीटी लिमिट निकालना है, यानी लिमिटिंग एएसपी निकालना है एक्सयू मैक्स के लिए, तो वो किस तरह निकलेगा वो आपको देखना है। ये हो गया आपका, लिखिए यहाँ पर हाँ सर। सामने सामने देखते हैं यानी क्या होगा सर आवाज बरोबर नाही, काय आवाज बरोबर नाही येत आहे। आवाज पूर्णच बरोबर नाही येत आहे की थोडा थोडा अटकत येत आहे? म्हणजे कमी येत आहे, पूर्णपणे नाही येत आहे आवाज। माइक का प्रॉब्लम है, माइक बंद है। ओके नाउ ठीक आहे सर। ओके ठीक है। सो बघा क्या हो रहा, अभी अभी तक हमने क्या देखा? एमआर टेंशन, एमआर कॉम्प्रेशन, ये सब कुछ अपन ने देख लिया। पेज नंबर 96 है, ये फॉर्मूला देख लिया। अभी हम देखेंगे एमई यानी पीटी लिमिटिंग। पीटी लिमिटिंग किस तरह निकालते हैं? तो पीटी लिमिटिंग इज इक्वल टू आपका एक्सयू का फॉर्मूला क्या है, यानी आप सी इज इक्वल टू टी पे आप फिर से जाओ। सी इज इक्वल टू 0.36 एफसीके बी इनटू एक्सयू इज इक्वल टू 0.87 FYAST। तो we want AST by BD into 100, that is by PT। यानी हमारा PT क्या रहता? PT it is equals to AST by BD into 100 रहता। तो ये मुझे निकालना है। तो ये किस तरह निकलेगा? PT लिमिटिंग, तो ये किस तरह निकलेगा ये मुझे निकालना है।
तो आपको यहाँ पे डी दिख रहा क्या? नहीं दिख रहा। तो आप क्या करो, अभी डी को एफसी के 0.36, एफसी के बी इंटू बी को अंदर लेके जाओ XU बाय 0.87 FY ये रखो AST बाय B कर दो, और D यहां पे भी डिवाइड कर दो और यहां पे भी डिवाइड हो जाएगा। यानी ये क्या किया, ये मैंने इधर ला लिया, ये साइड ला लिया, B को सिर्फ मैं AST बाय में लेके गया। अभी मुझे क्या करना है, 100 इंटू करना है दोनों जगह। तो 0.36 FC के XU डिवाइड बाय 0.87 FY into D into 100 is equals to AST by BD into 100. So that is nothing but our PT limiting. लिमिटिंग कब होगा, जब आपका यहाँ पे XU max by D लगेगा। तो मैं क्या प्रूव कर देता, XU max प्रूव कर देता फॉर FE 250 XU max by D is equals to 0.53. So now PT is equals to, आप PT आप इधर लिख सकते हैं, PT lim is equals to AST divided by BD into 100 is equals to 0.36 FCK into XU max by D 0.53। XU की जगह अगर आपने XU max by D की वैल्यू डाल दी तो 0.53 into 100 into 100 divided by 0.87 FY कितना रहेगा 250 into D कितना निकलता गाइस, how much? 0.0877 0.0877 FCK by D, FCK by D, क्योंकि FCK अभी तक डाला नहीं है। FCK M20 रह सकता, 30 रह सकता, 40 रह सकता, कुछ भी रह सकता। तो स्टैंडर्ड अपने किसके इसमें निकाला FE 250 के इसमें। इसलिए आप क्या कर सकते हैं, FE 405 और FE 500 के लिए आप निकाल सकते हैं। जनरली आप सिर्फ और सिर्फ याद क्या रखो, ये इस तरह निकलता है, क्योंकि आप यूज नहीं करना है। ये कहां पे यूज होगा, इट इज यूज इन गेट ESC। यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यूज आपको डायरेक्ट आपको ये दिख रहेगा PT लिम निकालना। अगर आप अभी FE 250 के लिए निकाला है, FE 405 भी निकाला है तो उसके लिए भी निकाल सकते हैं FE 405। ये और ESC में 100% बूस्ट है। Like it is again MPSC only. MPSC में पूछा था। So for FE 415 के लिए XU max by D is equals to 0.48. So PT limiting is equals to AST by BD into 100 is equals to 0.36 FCK into 0.48 into 100 divided by 0.87 into 415 into D 0.0 how much 478 478
and 444 आएगा next. FC के बाद D. For FE 500 XU max by D is equals to 0.46. PT limiting. Again AST by BD into 100. ये परसेंटाइल का रहता है, परसेंटाइल is equals to 0.36 FCK into 0.46 into 100 divided by 0.87 500 into D 0.0438. Sir, 0.038 sir. 38 रहता है, ओके 0.0388 है सुनो 0.0388 रहता है क्या 80 0.038 380. ओके 80 FC के बाद तो ये आपके PT हो गया यानी 3 PT. ये आपको अगर EAC में आपको निकालना है तो आप EAC और गेट के बाद गेट में आपको कैल्सी रहता तो कैल्सी में आपको निकाल सकते हैं और EAC के मेंस में पूछते हैं तो वहां पे भी आपके पास कैल्सी अवेलेबल रहता है, इसलिए याद रखने की जरूरत नहीं है. ये आप किस तरह निकाल सकते हैं वो आपको पता रहने होगा, इसलिए मैंने आपको लिख के दिया. आपके में भी आपके इसके एग्जाम में भी पूछ सकते हैं, अगर ऑब्जेक्टिव एग्जाम आए तो ये पूछ सकते हैं आप किस तरह निकाल PT लिमिटिंग. ओके परसेंटेज लिमिटिंग. हाँ PT मल्टी का है ले हो गया. परसेंटेज लिमिटिंग टेंसाइल रेनफोर्समेंट. परसेंटेज लिमिटिंग टेंसाइल रेनफोर्समेंट एंड टेंसाइल रेनफोर्समेंट का लिमिटिंग परसेंट आपने कितना डाला है दैट इज PT लिमिट. Got it guys? Yes sir. So now full basics is over. आपको 2-3 बेसिक्स और दूंगा. अपन पहले क्या चालू करेंगे है अपना क्या चालू होगा ये मैं मिटा. अब क्या है कि लिमिटिंग टेंसाइल यहां तक अपन ने देख लिया. अभी हम जो देखने वाले हैं लिमिट स्टेट में, तो लिमिट स्टेट में सबसे पहले हम देखने वाले हैं एनालिसिस ऑफ बीम देन डिजाइन ऑफ बीम. तो एनालिसिस ऑफ बीम हम जब देखेंगे तो उसके लिए जो भी फॉर्मूले लगेंगे MR का फॉर्मूला XU का फॉर्मूला वो सब हमने निकाल लिया. PT का फॉर्मूला हो गया ये सब हमने निकाल लिया. बट इफेक्टिव लेंथ अभी तक हमने नहीं देखा. इफेक्टिव लेंथ ये मेन क्राइटेरिया है जो हमको कहां पे यूज होगा, जो हमको अभी एनालिसिस में और डिजाइन में यूज होगा. तो हम सबसे पहले वो देख लेते हैं इफेक्टिव लेंथ किस तरह निकालते हो क्या निकालते. तो पेज नंबर 39 ये 1 मिनट 35 या फिर 39. नो 35 होगा फिर. हाँ ओके 34 पेज नंबर 34 पे हम देखेंगे अभी पेज नंबर 34. सो पेज नंबर 34 पे देखो पेज नंबर 34 पे क्या देखिए गाइस. पेज नंबर 34 पे देखिए इफेक्टिव स्पैन. तो मैं इफेक्टिव स्पैन फॉर बीम एंड फॉर स्लैब मैं हेडिंग डालता हूं एनालिसिस ऑफ बीम
एनालिसिस ऑफ बीम, नेक्स्ट स्टडी है ये एनालिसिस ऑफ बीम। इसमें सबसे पहला मैं देख रहा इफेक्टिव स्पैन, पेज नंबर 34, क्लॉज नंबर 39, सॉरी 22.2। ओके, इफेक्टिव स्पैन। अब इफेक्टिव स्पैन यानी क्या रहता है, ये आपको ये क्लॉज में देखिए, तो आप क्लॉज पढ़ो, क्लॉज में आपको क्या देखिए, द इफेक्टिव स्पैन ऑफ ए मेंबर, पढ़ के दिखाना मैं आपको। इफेक्टिव स्पैन ऑफ द member that is not built integrally with its support shall be taken as clear span plus effective span of slab or beam or center to center support, whichever is less. Okay, built integrally यानी क्या, built integrally यानी क्या, नहीं पता, ओके नो प्रॉब्लम। देखो बिल्ड इंटीग्रली बोला है, तो क्या आएगा, 1 मिनट मैं शेयर स्टॉप कर देता हूं। यानी आप क्या कर रहे हैं कि बीम और स्लैब और कॉलम आप एक ही साथ फिल कर रहे हैं, कंक्रीटिंग आप एक ही साथ फिल कर रहे हैं। इस तरह का बीम है और आप कंक्रीट यहाँ पे भी पोर एक ही साथ कर रहे हैं, यहाँ भी पोर कर रहे हैं, बीम में भी एक ही साथ पोर कर रहे हैं, इंटीग्रली। नहीं, ये इंटीग्रली हो गया। नॉट इंटीग्रली यानी क्या, सिंपली सपोर्ट, ये कॉलम से आपके कॉलम्स के ऊपर आप बीम रख रहे हैं, सिंपली सपोर्ट है, नॉट इंटीग्रली बेड, सिंपली सपोर्ट ही आप सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं उसको प्रेस कर रहे हैं। कंक्रीटिंग होगा, बाहर वगैरह जाएंगे, ऐसे कुछ ये नहीं है, लेकिन आप एक साथ दोनों को कास्ट नहीं कर, दैट इज नॉट इंटीग्रली, यानी सिंपली सपोर्ट बीम, उसके क्या बोलेंगे, एस एस बी, सिंपली सपोर्ट बीम को क्या बोलेंगे, एस एस बी, और दैट इज फिक्स बीम। इंटीग्रली यानी क्या होता है, फिक्स बीम, और कंटिन्यूअस बीम बोल सकते हैं आप। What you guys first thing जो वहां पे लिखे, नाउ सेकंड थिंग नॉट इंटीग्रली के लिए ही आपको देखे हैं। मेरा कैमरा थोड़ी देर में बंद हो सकता है, 1 मिनट। आप तब तक ये मुझे बताओ कि आपका इंटीग्रली और नॉन इंटीग्रली के बाद क्या लिख के है, कि क्या रहेगा इसके बाद का, प्लस क्या, क्लियर स्पैन वगैरह क्या कर रहा है, और फिर लिख के क्या लिखे गाइस,
ऑलरेडी अभी क्लियर है ना कैमरा? मैंने कुछ ब्लर नहीं आ रहा है ना? नहीं सर। सर थोड़ा ब्लर थोड़ा ब्लर आ रहा है मजेते अभी। ठीक है सर। ओके, तो ठीक है। देखो अभी यहाँ पे क्या होगा, अगर आप ये सपोर्ट देख रहे हैं यानी आप, तो ये आपका क्लियर स्पैन हो गया, दैट इज योर क्लियर स्पैन। क्या बोला है आपको? क्लियर स्पैन प्लस इफेक्टिव डेप्थ ऑफ स्लैब और बीम और सेंटर टू सेंटर ऑफ सपोर्ट। क्लियर स्पैन, ये आपका क्लियर स्पैन हो गया गाइस, यानी इनर टू इनर डिस्टेंस। अब मैंने ये थोड़ा ज्यादा ही ऊपर बना लिया क्योंकि आपको दिखने को रहा करके, लेकिन क्या किस तरह रहने वाला आपको पता था। फिर से एक बार निकाल दो, इस तरह रहेगा, दैट इज क्लियर स्पैन। इनर टू इनर, ओके। तो आपका इफेक्टिव स्पैन क्या हो गया फिर, जो आप कैलकुलेशन में लेने वाले हो, वो हो गया पहला इफेक्टिव स्पैन। पहला इफेक्टिव स्पैन हो गया आपका क्लियर स्पैन प्लस यानी एल इफेक्टिव। आप बोलोगे इफेक्टिव स्पैन के लिए, इफेक्टिव स्पैन के लिए क्या आप बोलोगे? एल इफेक्टिव आपका नोटेशन रहेगा। एल इफेक्टिव इज इक्वल टू क्लियर स्पैन प्लस इफेक्टिव डेप्थ। ये पहला रहेगा। और सेकंड एल इफेक्टिव इज इक्वल टू सेंटर टू सेंटर, यानी ये सेंटर टू सेंटर से सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ सपोर्ट। सपोर्ट्स को आप बोल सकते हैं एंड बेरिंग। कभी वहां पे लिख के रहेगा कि आपके सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ एंड बेरिंग, तो दैट इज नथिंग बट इफेक्टिव स्पैन। अब इन दोनों में से कौन सा लेना है? टेक लेसर वन। आपको क्या लेना है? विच और इज लेस बोला है? टेक लेसर वन फ्रॉम अबोव। तो ये आपको अभी फिलहाल के लिए इतना ही काम का है। बाद में कंटिन्यूअस पे जब अपन आएंगे तब मैं कंटिन्यूअस पे आपको बताऊंगा कि क्या रूल्स है। लेकिन फिलहाल आपको जो काम में है, अभी जो हम कल से प्रॉब्लम्स लेने वाले हैं, तो कल से प्रॉब्लम्स के लिए आपको ये काम है, ठीक है। सो इफेक्टिव स्पैन इट इज ओवर। इफेक्टिव स्पैन कहां से देखते हैं और तो कैसी है वो मैंने अभी आपको बता दिया। क्लॉज नंबर 22 पे है। क्लॉज नंबर 22 पे इंटीग्रली नॉन इंटीग्रली क्लियर स्पैन कौन सा है? तो दो सपोर्ट्स के बीच का जो स्पैन है दैट इज आवर क्लियर स्पैन। क्लियर स्पैन प्लस इफेक्टिव डेप्थ। इफेक्टिव डेप्थ अभी मैंने 2 दिन पहले जब मैं ये एक्सप्लेन कर रहा था आपको स्ट्रेस ब्लॉक डायग्राम, तभी मैंने इफेक्टिव डेप्थ का क्राइटेरिया आपको बताया किस तरह लेते। इट इज द सेंटर ऑफ द बॉटम रेनफोर्समेंट टू द टॉप फाइबर, इट इज आवर इफेक्टिव डेप्थ। ओके, तो इफेक्टिव डेप्थ भी पता। तो हम कल 9 AM को ज्वाइन करेंगे रीजन, और आप सब लोग क्या करो कि जितने लोगों ने भी फीस पेड नहीं की है वो सब लोग फीस पेड करो। अब मुझे पता है कि नया कोई भी अभी यहाँ पे ज्वाइन नहीं किया गया है। मैं 2 दिन से देख रहा था 13-14 पीपल्स ही मुझे दिख रहे हैं। जो भी 13 और 14 पीपल्स है वही मुझे दिख रहे हैं, 13-14 पीपल्स। तो अभी 14 तो है ही नहीं, अभी तो 11 पीपल्स ही है। तो अपना पुरानी बैच है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इतना कि यानी
ये मैं ये करूंगा, जितने भी लोग अभी लगाने वाले हैं या नहीं लगाने वाले हैं उनको अपन ग्रुप से निकाल डालेंगे बाद में, और फिर से अपना जो भी ये रहेगा यानी रिकॉर्डेड लेक्चर्स वगैरह तो डायरेक्टली डाल दूंगा। लेकिन आप तो भी अब कोशिश करो कि 4 to 5 डेज में आप पेमेंट पेड कर लेंगे। जिसने भी पर्सनली मुझे कॉल किया है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उनको मैं ऐड कर ही दूंगा अपने इसमें ग्रुप में। लेकिन जिसकी भी प्रॉब्लम नहीं है सो प्लीज 4 to 5 डेज में आप ये कर दो, यानी मुझे ये कर दो। और जिसने भी 5000 फीस लास्ट सेम में पेड की है, वैसे 3 पीपल से, तो आपके लिए गाइस क्या है कि मैंने ऑफ किया है। तो ये सेम में आपको क्या रहेगा कि सबने डिसाइड किया है मिलके, तो डिसाइड ये हुआ है कि 2000 ऑफ रहेगा। सो 2000 ऑफ रहेगा, यानी लास्ट सेम में जिसने भी 5000 पेड किया है तो उसके लिए डायरेक्टली 2000 ऑफ। अगर आपने 2000 ही पे किए है तो आपको 1000 लास्ट सेम की फीस पेड करनी पड़ेगी। और अगर आपने 5000 पेड किए होंगे तो ये साल का आपका 2000 का जो इनिशियल अमाउंट है वो पेड हो गया है, ऐसे आप समझ। ठीक है, आप बाकी लगे तो फिर जो बचे वाले हैं 6000 में से 4000 वो आपको पेड करना पड़ेगा। ओके गाइस, सो अपन मिलते हैं कल। बाकी अगर कुछ डाउट होगा तो अभी पूछ लो। ये इसमें कुछ डाउट है क्या आपको? हेलो हेलो, कुछ डाउट है क्या आपको इसमें? नहीं सर। और जो मैंने अभी फीस का बताया उसमें दीप्ति ने जैसी पूरी फीस पेड की थी 5000, तो उसको 2000 उसका अभी इनिशियल अमाउंट हो गया है, जैसे लास्ट का ये हो गया, क्या बोलते हैं, पूरा कवर्ड हो गए। तो इसलिए उनका इनिशियल अमाउंट इट इज पेड, दैट इज इन पेड क्लासेस। उन्हें पेड नहीं किए हैं इस बार की तो भी पेड क्लासेस में उनको सिर्फ 4000 पेड करना है, क्योंकि लास्ट अमाउंट उन्होंने 5000 दिया था। तो जिन जिन लोगों ने 5000 दिया था वो समझ लो, मुझे पता है किस किस ने दिया था, मैं अभी यहाँ पे नहीं बता रहा। तो आप डायरेक्टली पेड कर दो, जो भी रिमेनिंग फीस है वो आप पेड कर दो। और बाकी लोग भी जो ज्वाइन नहीं कर रहे हैं वो 2-3 दिन में पता ही चल जाएगा कि ये लोग ज्वाइन नहीं करने वाले हैं, तो हम डायरेक्टली उनको व्हाट्सएप ग्रुप से निकाल डालेंगे 3-4 दिन के बाद। ठीक है, ठीक है गाइस, थैंक यू।